बिहार के तमाम हमारे सम्मानित शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का प्रणाम। पूर्व निर्धारित सूचना के आधार पे हम लोग एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए फेसबुक लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुए हैं। सभी शिक्षक भाई बहन से निवेदन है कि शीघ्र जुड़ जाइए। आप सभी लोग जानते हैं कि कल हम लोगों की जो ज्वलन समस्या है उसको लेकर शिक्षा विभाग के माननीय एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब से मुलाकात हुई है, वार्ता हुई है। उस संदर्भ में आपको भी जानना है। सभी भाई बहन से निवेदन है, राइट साइड में शेयर का बटन है, शेयर कीजिए। सभी जितने भी बिहार के हमारे सभी कोटि के शिक्षक भाई बहन हैं उनको जोड़ लीजिए, शीघ्र जोड़िए, शेयर कीजिए। कुछ काम कुछ मेहनत सबको करना पड़ेगा। सब लोग सजग रहेंगे, सब लोग सक्रिय रहेंगे, हर समस्या का समाधान होगा। जुबैर समीर साहब नमस्कार, जुड़ गए हैं। संतोष कुमार खान साहब जुड़ गए हैं। सोनी मैडम जुड़ गए हैं। सब लोग जुड़ रहे हैं। फैज अहमद साहब, रवि जी जुड़े हुए हैं, मधुरेंद्र भाई जुड़े हुए हैं। सबका स्वागत है, सब लोग को नमस्कार है। राइट साइड में सिर्फ देखिएगा तो कैसे होगा, सब लोग जुड़ेंगे तो। अब निर्णायक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, बातचीत होनी है तो सारे लोग को शेयर करिए। काम करना पड़ेगा सारे लोगों को। लाइव में रहिए, संघर्ष में रहिए, जिस प्रकार का भी संघर्ष उसमें सब लोग को। और कल जो भी बातें हुई है उस पर जो सूचना मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचा है, उसके अलावे जो आप लोग जानना चाहते हैं वो सारी जानकारी अभी हम देंगे। लाइव से जुड़िए, शीघ्र जुड़िए। राइट साइड में शेयर का बटन है, इसको शेयर कीजिए और एक एक शिक्षक तक यह संदेश पहुंचे। जो लोग बैठे हैं सब क्रांतिकारी साथी लाइव में, उनसे आग्रह है कि लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। और जो तमाम लोग की जो समस्या था, किसी कोटि के भी शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, बीपीएससी से हमारे जो शिक्षक नियुक्त हुए हों, नियमित शिक्षक, जो भी कोटि के शिक्षक है, सारे लोगों के लिए संघर्ष जारी है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले सरकार से सारे लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास जारी है। और जो ज्वलन समस्या है उन सब समस्याओं पर कल बातचीत भी हुई है और सकारात्मक बातचीत हुई है। 45 मिनट बात होना ये बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी बात है। चलिए अब 1 मिनट में लाइव संवाद शुरू करेंगे। अनुरोध स्वीकार कीजिए, शीघ्र शेयर कीजिए, फॉलो जरूर करिए। लाखों लोग देखते हैं, व्यूज आता है। अगर मेरा ये फेसबुक का प्रोफाइल जो बिहार के शिक्षकों को समर्पित है, 6 लाख शिक्षकों को, वो आते हैं, देखते हैं, फॉलो नहीं करेंगे तो मेरी बात दूर तक जाएगी कैसे? ये तो किसी अन्य कार्य के लिए नहीं है ना मेरा, ये तो आपकी समस्या सरकार तक पहुंचाना है और समाधान कराना है। बस उसी माध्यम, उसी का जरिया है ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल। आज डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के जमाने में हम लोग को बहुत ही सजग रहना है और सशक्त रहना है। इस प्लेटफॉर्म पर फॉलो का बटन है ऊपर में, फॉलो कर लीजिए जो भी भाई जुड़े, और इसको शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए सभी भाई बहन के सामने आनंद कौशल कल जो शिक्षा विभाग से वार्ता हुई है आपके ज्वलंत समस्याओं को लेकर, उस पे अपनी बात अब विधिवत रखना प्रारंभ कर रहा है। सबका स्वागत है। कल आप सभी लोग जानते हैं कि जो समस्या थी जिसको लेकर के हम बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक सरकार से समाधान की उम्मीद करते हैं, उसको लेकर सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव माननीय एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब से समय की मांग की गई थी और उन्होंने समय दिया। समय देकर के जो ज्वलन समस्या है आपकी, उसको बहुत देर तक, जो समय हमको ज्ञात है लगभग 45 मिनट तक, उस पर उन्होंने चर्चा किया। तो ये मेरी कोई बड़ाई नहीं है इसमें, ये बिहार के 6 लाख शिक्षकों की एकजुटता है, आपसी एकता है कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण विभाग में अपर मुख्य सचिव हैं
डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, उन्होंने आपकी समस्या को लेकर इतना समय तक सुना और उस पर चर्चा किया। ये बिहार के शिक्षकों की एकजुटता का ही नतीजा है। इसमें आनंद कौशल का कहीं कोई बड़ाई नहीं है। इसलिए आप अपनी एकजुटता डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और संघर्ष के लिए जब जो रास्ता इख्तियार किया जाए वहां पे जरूर बनाए रखिए। हमारे भाई बहन अभी जो परेशान थे, लगातार सबसे ज्यादा उनको जो परेशानी थी अभी इस समय जो चल रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के परेशानी का जो उनके पास कई वजह सामने में उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए हम सबसे पहले उनको जानकारी देना चाहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में आपका जो एक बड़ा परेशानी बीच में आया था कि अब म्यूचुअल ट्रांसफर किया जाएगा। नॉर्मल ट्रांसफर जो हो रहा था अंतर जिला, सेम जिला, विशेष कैटेगरी के शिक्षकों के लिए, वो ट्रांसफर पर ग्रहण लग गया था। आपकी एकजुटता डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपने जो हमारे साथ मिलकर के अपनी आवाज को बुलंद किए, अपने बातों को सरकार के समक्ष रखा, विभिन्न माध्यमों से जो आपकी मांग सरकार तक पहुंची, तो सरकार ने उस पर संज्ञान लिया। एसीएस महोदय ने फिर तुरंत 10,225 शिक्षिका बहन का ट्रांसफर का निर्देश दिया। तो ये एक रुका हुआ, जो रुक गया था एक आपका महत्वपूर्ण ट्रांसफर की प्रक्रिया, उसको उन्होंने फिर से चालू किया। तो अब इसको लेकर के कहीं संशय में नहीं रहना है कि ट्रांसफर का जो प्रक्रिया रुक गया था उसमें अब कोई कठिनाई आने वाली है। उस दिन का जो पत्र निकला था, जो हम लोगों जो म्यूचुअल ट्रांसफर जो हो गया कि अब म्यूचुअल होगा, उसके बाद से फिर नॉर्मल ट्रांसफर के लिए जो पत्र निकला, उसमें लिखा हुआ था, उस पत्र में 1,90,000 का आवेदन विशेष परिस्थिति में स्थान प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदन में विभागीय आदेशों द्वारा संबंधित शिक्षा को जिला एवं विद्यालय आवंटित कर दिया गया। इसमें बहुत सारा सवाल जो हम लोगों का था कि जिला आवंटित कर दिया गया है तो विद्यालय क्यों नहीं आवंटित हुआ है। तो जिला आवंटित होने के बाद 6,359 शिक्षकों को जिला और 3,896 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया। तो 6,359 शिक्षक जो हैं, महिला बहन जो हैं, जिनको विद्यालय नहीं मिला है, उनको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। कल जो वार्ता हुई है उसमें उनको विद्यालय अलॉट हो जाएगा। अभी जो विस्तृत चर्चा इस पर हुई थी, उसमें विद्यालय तुरंत अलॉट नहीं किए जाने के पीछे बहुत सारा उसमें प्रक्रिया पूरा किया जा रहा है। सारे जगहों पर जो रिक्तियां हैं उसकी गणना की जा रही है और उसके प्रक्रिया को पूरा करते ही आपका जो जिनको भी जिला अलॉट होगा। हमारी 11-12 की बहन का बहुत सारा डायरेक्ट हमारे पास कॉल आया है, व्हाट्सएप पे हो या अन्य माध्यम से हम तक सूचना आई है कि बिहार में लगभग सभी जिला में उनको विद्यालय नहीं मिला है, या फिर 6 से 12 तक का कोई भी जो बहन हो, अंतर जिला हो या सेम जिला हो, उनको सेम जिला तो अभी दूसरे बताते हैं, अंतर जिला में विद्यालय नहीं मिला है, जिला अलॉट हो गया। बिल्कुल धैर्य से रहिए, आपके लिए तैयारी जारी है और विद्यालय आपको शीघ्र अलॉट कर दिया जाएगा। अभी जो 10 तारीख के अंदर काम होने जा रहा है, जो एसीएस महोदय से जो जानकारी मिली है, उसमें पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण का प्रक्रिया चालू है। अंतर जिला स्थानांतरण जो हमारे पुरुष भाई बोल रहे थे कि उसमें सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, तो हमको जो समझ में आया, ना सरकार हमारी महिला शिक्षिका बहनों का अनदेखी कर रही है, ना पुरुष शिक्षक भाई बहन का। हम दूर थे, जब नजदीक से जाकर के इन बातों को देखे तब समझ में आया कि बहुत जटिल समस्या का समाधान करने में रात दिन आपके शिक्षा विभाग के एसीएस आदरणीय सिद्धार्थ साहब लगे हुए हैं। और जब रुका हुआ अंतर जिला सेम जिला ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई तो उससे कहीं विचलित होने का अब जरूरत नहीं है। अभी जो आप कुछ खबर हमको भी आज मिला है कि अब चुनाव को देखते हुए, आदर्श आचार संहिता को देखते हुए शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें कहीं कोई मामला नहीं है। शिक्षक का जो सामान्य ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है वह आपका जुलाई में चलेगा, अनवरत चलेगा, और आप लोगों को जो ट्रांसफर का आप लोग का आवेदन है उसको निश्चित रूप से उस आवेदन के आलोक में आपको ट्रांसफर मिलेगा। इसमें कहीं विचलित नहीं होना है कि जुलाई हो गया तो
इसमें किसी तरह का डिपार्टमेंट से कोई सूचना नहीं आया है। वो चुनाव आयोग से संबंधित जो मैटर है वो अलग है। आपका जो प्रक्रिया यह चल रहा है, इसको इस मामले से जो खबरें चल रही हैं उससे कहीं आपको विचलित होने का जरूरत नहीं है। सेम कोटि के भी जो सेम जिला के भी जो शिक्षक हैं, उनका जो ट्रांसफर है उस पर भी शिक्षा विभाग के द्वारा कल जो सब चीज की जानकारी हमको मिली है वार्ता के दौरान, उसमें उनका भी काम चल रहा है, सेम जिला का भी। जिस भी तरह का आपका समक्ष 1 to 5 में जो अंतर जिला है उनका भी काम चल रहा है। अभी सरकार का और शिक्षा विभाग का दोनों का यह कोशिश है कि आपका ट्रांसफर भी हो जाए और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो। ऐसा नहीं कि इधर ट्रांसफर हो गया उधर कई विद्यालय बंद हो जाएं। तो उन सारे चीजों को देखकर काम है। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि ट्रांसफर आपका जिस भी प्रकार का है, सेम जिला हो, अंतर जिला हो, विशेष परिस्थिति में जो ट्रांसफर हुआ हो, उसमें वह आपका होगा। उसमें अब आप विचलित बिल्कुल मत होइए और इधर उधर किसी के बहकावे में मत जाइए। आप विश्वास रखिए, अपनी एकता बनाए रखिए। जिन शर्तों पर आपने आवेदन किया है वो आवेदन का निष्पादन शिक्षा विभाग करेगा, और नहीं करेगा तो हम लोग एकजुट हैं हमेशा। आपका जब तक ये वर्षों से लंबित ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, आनंद कौशल आपके साथ खड़ा है, आप आनंद कौशल के साथ खड़ा है, यह संदेश सरकार तक है। और हम लोग कभी चैन से नहीं बैठेंगे। वार्ता हुई है, आपने कहा था 72 घंटे का हम लोगों ने सरकार के पास अपना अल्टीमेटम दिया था। 24 घंटे के अंदर में म्यूचुअल के जगह नॉर्मल ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हुई। यह आपकी एकजुटता का नतीजा है। अब हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना है। जो हम लोगों को बहका रहे हैं, जो हम लोगों को डाइवर्ट करना चाहें, उनसे थोड़ा बचना है। उलूल जुलूल निगेटिव कमेंट बिल्कुल नहीं करना है। जो बातें आपको रखनी है वो ग्रीवांस पोर्टल पर, आपको विद्यालय नहीं मिला ग्रीवांस पे रखिए, ग्रीवांस डालिए ई शिक्षा कोष पर। आपके साथ जो भी समस्याएं हैं उसको ई शिक्षा कोष में ग्रीवांस का ऑप्शन है, वहां पे आप डालिए। हर आदमी आपका फायदा उठाएगा। अगर आप कहीं भी किसी के भी बहकावे में आए, कोई भी साथी, आप अपना किसी भी तरह का आपका ऑडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और उसको चलाएंगे कि देखिए ये शिक्षिका रो रही है, ये रो रहा। विभाग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपकी एकजुटता के कारण खड़ा है, तो किसी को अपना इस्तेमाल मत करने दीजिए। हम लोगों का संघर्ष है, हम लोग संघर्ष के सिपाही हैं। शिक्षक कलम के सिपाही हैं तो संघर्ष के भी सिखाएं। तो किस बात से विचलित होना? हम लोग एकजुट हैं और ट्रांसफर की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग एकजुट रहेंगे। इसलिए हमारी तमाम शिक्षिका बहन से काफी फोन हमको भी आता है, वो भावुक हो जाती हैं। भाई आपके साथ खड़ा है, राखी का बंधन का हमको अपना कर्ज चुकाना है, क्यों परेशान है? जब तक आपका ट्रांसफर नहीं होगा आपके साथ खड़े रहेंगे, और किसी भी परिस्थिति में अगर कोई बाधा ट्रांसफर में उत्पन्न होती है तो संघर्ष के मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन जो वार्ता एसीएस महोदय से हुई है, काफी अड़चन था इसमें। पुराने जितने भी एसीएस, ये तो 2020 में नियमावली बना महिला शिक्षिका बहन के अंतर जिला ऐच्छिक स्थानांतरण का। आज तक कितने एसीएस आए गए, किसी ने इसमें हाथ नहीं डाला। 5 साल से सॉफ्टवेयर बनते रहा। आज एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब जिस संजीदगी के साथ तमाम समस्याओं का समाधान करके 60-70 हजार हमारे भाई बहन का सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया है, तो निश्चित रूप से उनको धन्यवाद भी देना चाहिए। और जितने भाई बहन का ट्रांसफर हुआ है उनसे हम आग्रह करेंगे कि आपका हो गया, अब आप जिनका नहीं हुआ उनके साथ खड़े रहिए, और धन्यवाद जरूर शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ तक अपना प्रेषित कीजिए। आप अपनी समस्या प्रेषित करते हैं तो समाधान होता है, तो धन्यवाद भी प्रेषित कीजिए। और जितने भी भाई बहन अभी ट्रांसफर से वंचित हैं, सेम जिला के पुरुष हों, अंतर जिला के पुरुष हों, सेम जिला की महिला हो, अंतर जिला की महिला हो, चाहे वह विशेष शिक्षक हो, बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, 34,540 के शिक्षक हों, उनको बिल्कुल नहीं घबराना है। नियमित शिक्षक हो, उनका ट्रांसफर होगा। और अभी जुलाई माह में ये ट्रांसफर पोस्टिंग और आपके अन्य मांगों को पूरा करने का महीना है। इसलिए आप विश्वास रखिए और किसी के बहकावे में नहीं आइए। किसी को अपना बातचीत करके ऑडियो वायरल करके आप डायरेक्ट विभाग से जुड़े रहिए। हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। हम कौन है? आनंद कौशल कौन है? आपके समस्या समाधान का एक माध्यम है। आपकी ताकत से आपकी आवाज को डायरेक्ट यहां आप सरकार के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाता है और उस पर संज्ञान भी होता है। संज्ञान होने के बाद आपके सम्मान में आनंद कौशल को वार्ता का समय मिला।
हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि कोई 3-3, 4-4 विभाग के जो इतने महत्वपूर्ण विभाग के एसीएस हो वो 72 घंटे के अंदर आपके समान पोस्टिंग की मांग को फिर से शुरू कर दें और 5 जुलाई से पहले बात भी करें, वो भी 45 मिनट तक आपके समस्याओं पर चर्चा करें। ये मेरी क्षमता नहीं, ये मेरे बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन का मेरे साथ जो एकता के साथ खड़े होने का जो उन्होंने आपने अपना वचनबद्धता को निभाया है, आपकी एकता, आनंद कौशल के ऊपर जो आपका समर्थन है, आपका साथ है, उसका नतीजा है। तो आप ट्रांसफर की प्रक्रिया से बिल्कुल परेशान न हो। जिन भाई बहन का नहीं आता है उनका आज नहीं आता है, कल नहीं आता है, इससे मत। जुलाई में आप अपने विद्यालय जाएंगी, फिर से जो आवेदन हमने दिया है उसमें 15 जुलाई तक का हम कर दिए हैं निर्धारित। तो अभी धैर्य से रहिए, 10 जुलाई तक के अंदर में पुरुष भाई बहन का ट्रांसफर का आने वाला है। HMST के जो पोस्टिंग का मामला, उस पर विभाग काम कर रहा है। और HMST के पोस्टिंग में जो 3-4-5 हजार जितने भी शिक्षक भाई बहन को, खास करके बहनों को और हमारे निःशक्त दिव्यांग भाई बहन को जो बहुत दूर दूर 300-400 किलोमीटर दूसरे जिला में भेज दिया गया, उस पर भी उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि उनको समाधान मिले, उनको भी समाधान। हाईकोर्ट का, माननीय हाईकोर्ट पटना का कुछ निर्देश था, उनका अनुपालन किया गया है जैसा हमको जानकारी दी गई, और उसके कारण ये जो मेरिट के आधार पर लिस्ट बना है नियम से, उसके कारण कुछ उत्पन्न हुई समस्या, उसका समाधान करने का मांग की है। HMST दोनों का जिन लोगों को ऑप्शन विकल्प का जिला नहीं मिला है, उनके लिए कहे हैं कि सर इस पर निश्चित रूप से न्याय होना चाहिए और उनके साथ न्याय एक निर्धारित समय सीमा में किया जाना चाहिए। तो उनसे HMST के पोस्टिंग पर भी हो गई। तो सेम अभी जो ऐच्छिक स्थानांतरण था और HMST का पोस्टिंग था, उस पर आपको हम जानकारी दे दी। आइए अब प्रमुख मांग पर आते हैं। एक बार शेयर कर दिए, राइट साइड में शेयर का बटन है और सबको जोड़ लीजिए। जो अभी तमाम शिक्षक भाई बहन जिनको स्थानांतरण चाहिए या कुछ भी चाहिए, उनको सबसे ज्यादा इस साल में क्या चाहिए? सेवा निरंतरता। चाहे वह कौन हो, विशिष्ट शिक्षक बने हो वो हो, या फिर विद्यालय अध्यापक बने हो वो हो, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, जो भी नियोजित शिक्षक से इन पदों पर गए हैं, उनको अपना सम्मान, उनको अपना वरिष्ठता बनाए रखने के लिए, सीनियरिटी बनाए रखने के लिए सेवा निरंतरता, 20 साल 15 साल का सेवा कोई खत्म कर देगा, ये बिल्कुल कहीं से उचित नहीं है और इसको होने नहीं दिया जाएगा। तो सेवा निरंतरता पर ACS महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वित्त विभाग से परामर्श मैं करूंगा। प्रोन्नति, नियोजित शिक्षक का प्रोन्नति, जो हम लोगों का लंबे समय से चला हुआ मांग है, जो आज विशिष्ट बन गए हैं, उनको भी प्रोन्नति के समय में जरूरत था, सरकार ने नहीं दिया। प्रोन्नति पर भी उन्होंने गंभीरता पूर्वक सुना है नियोजित शिक्षक का, और उन्होंने प्रोन्नति के मामले पर भी अपना समाधान करने का आश्वासन दिया है। दोनों मुद्दे पर वित्त विभाग से परामर्श करने का आश्वासन दिया है। इसलिए जो आपका मुख्य मांग था, हमको तो पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से वार्ता हुई है, अब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप जो मूल बात है उसको समझ लीजिए कि प्रोन्नति और सेवा निरंतरता दोनों का समाधान सरकार को करना होगा। इस पर जीरो टॉलरेंस है। प्रोन्नति, सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण, इस पर जीरो टॉलरेंस, कोई समझौता नहीं होगा। और आनंद कौशल इस पर सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है। आपके मान सम्मान और अधिकार से कोई खिलवाड़ किन्हीं को नहीं करने दिया जाएगा, और हम आपके साथ हैं अंतिम सांस तक। परिणाम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप विश्वास रखिए, शिक्षा विभाग के ACS ने जो आश्वासन दिया है उसको देखना पड़ेगा, उसके धैर्य पूर्वक उनका इंतजार करना पड़ेगा। ST के वेतन में बढ़ोतरी भी होगी, HM के भी वेतन में बढ़ोतरी होगी। बहुत सारी बातें को इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन होगा। HMST का वेतन में, मूल वेतन में जो उनका वाजिब स्लैब है सरकारी कर्मचारी का, सरकारी शिक्षक जो प्रधानाध्यापक बनेंगे, प्रधान शिक्षक बनेंगे, उनका भी भारी बढ़ोतरी का संभावना है। तो आप सब लोग समझ गए जो प्रमुख मांग था, जिस पर शिक्षा विभाग के ACS से बात हुई। अब एक बात समझना पड़ेगा यहां पे कि तमाम ACS महोदय जो 10-15 साल में जो सारी समस्याओं को जमा करके रख दिए हैं, वो इनके माध्यम से होना। हमने कहा है कि पुराने जितने भी ACS से पाठक साहब आए, उनसे पहले जो थे, एक क्यों नहीं किया स्थानांतरण? स्थानांतरण आज का तो नहीं है,
कि आज ही शुरू हम लोग मांग कर रहे हैं? इतने नहीं किए, वो समस्या को बढ़ाते चले गए। लेकिन हम सिद्धार्थ साहब से कहें कि फिर आप अगर ये समस्या का समाधान नहीं कर दीजिएगा तो फिर ये दूसरे एसीएस महोदय से भी संभव नहीं होगा, क्योंकि कई एसीएस महोदय को हमने देखा है। ट्रांसफर इतना ज्वलंत हम लोगों का समस्या था 19 में, जिसके चलते हम लोगों ने जेल तक पटना में जाके संघर्ष करने का काम किया। 20 में नियमावली बन जाती है कि अंतर जिला स्थानांतरण महिला का होगा, पुरुष को म्यूचुअल स्थानांतरण मिलेगा। लेकिन 20 से 25 तक कई एसीएस आए गए, किन्हीं ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और संजीदा होकर काम नहीं किया। आज सिद्धार्थ साहब इस पर अगर संज्ञान लिए और संजीदा होकर काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, और धैर्य भी रखना पड़ेगा। ये इतनी जटिल प्रक्रिया थी कि किसी भी एसीएस महोदय ने इसको टच नहीं किया। टच भी किया तो सिर्फ बयानबाजी होते रहा। आज भी बहुत सारी शिक्षिका बनकर रहे हैं, जिला हो गया, न्यूज में चल रहा है, जिला हो गया, जिला हो गया, आपका विद्यालय मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर सड़क पर महासंग्राम होगा। लेकिन धैर्य रखिए, जुलाई महीना आपके लिए धैर्य से इंतजार करिए। जुलाई में आपका सारा ट्रांसफर पोस्टिंग और जो विभिन्न मांग पत्र हम दिए हैं उसमें से सारे मांगों के पूरा होने का प्रबल संभावना, और एक एक करके आपको सारा जानकारी मिलते जाएगी। 4 नंबर में था कि सक्षमता परीक्षा 2 जो उत्तीर्ण किए हैं शिक्षक, टीआरई 3 जो चयनित हुए हैं टीआरई 3 में, या नियोजित शिक्षकों या पुस्तकालय अध्यक्ष हों, उनके भी ऐच्छिक स्थान की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ करने की मांग कल रिटेन में और वहां उपस्थित होकर हमने कहा है, एसीएस मांग किया है। और एसटीएचएम के जो विकल्प के बाहर के जिला में हुआ है पोस्टिंग, उस पर तो आपको बता ही दिए। शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक जो आपके विद्यालय में है, उनका भी राज्यकर्मी का दर्जा और नियमितीकरण और वेतनमान की मांग हुई है, उस पर भी उन्होंने गंभीरता पूर्वक सुना है। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने जो 13-15 सत्र में ओडीएल कर चुके शिक्षक हैं, 13-15 सत्र के ओडीएल शिक्षक हैं, उनका जो आदेश दिया था कि मई 17 से प्रशिक्षित वेतनमान सहित समस्त आर्थिक लाभ प्रदान करने का, उस पर उन्होंने कहा ये प्रोसेस में है, हो जाएगा। और इसके साथ ही 14, 16, 15, 17, 16, 18 के भी प्रशिक्षित शिक्षक को संवैधानिक सिद्धांत के रूप में का समान रूप से लागू करने का मांग किए हैं, उनको भी प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से समस्त वित्तीय लाभ, उस पर भी उनसे बात हुई है। सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक के वेतन विसंगति का जो आदेश जारी हुआ, उसका अनुपालन का मांग हुआ है। जो भी अप्रशिक्षित शिक्षक अभी कार्यरत हैं, उनका 30 माह से बकाये वेतन का भुगतान करने का सर से मांग किए हैं। विद्यालय का समय परिवर्तन करने के लिए भी सर से आग्रह किए हैं कि 5.5 घंटा टोटल समय निर्धारित किया जाए, 2 शनिवार को हाफ डे किया जाए, 2 शनिवार को कंप्लीट विद्यालय ऑफ किया जाए, बंद रखा जाए। 5 सितंबर को हम लोग का 1 दिन का वेतन पटना में शांतिपूर्वक प्रदर्शन के दौरान कट गया था, उसके लिए उनसे निवेदन किए हैं कि इसको जो स्थगित है वेतन, इसको दिया जाए, भुगतान किया जाए, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। 10 फरवरी 2024 और 13 फरवरी 2024 को जो धरना प्रदर्शन हम लोग का था जिला में और पटना में, और उसका भी जो वेतन कटौती हुआ है बिहार के शिक्षकों का, उसके ऊपर भी उनको सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मांग पूरी करने। तो जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान के लिए उनसे आग्रह किया है। सबसे मुख्य बात है कि उन्होंने गंभीरता पूर्वक सुना है और इतने समय तक सारे बिंदु पर विचार भी किया है और स्पष्ट आश्वासन दिया है कि हम देखते हैं, हम इसका समाधान जहां तक संभव है, ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रोन्नति और सेवा निरंतरता पर तो स्पष्ट कहा है कि हम इस पर वित्तीय परामर्श प्राप्त करके आगे की सूचना देंगे, तो आगे की कार्रवाई करेंगे। तो सारा बिंदु आपके पास स्पष्ट है। आप एकदम स्थानांतरण के लिए हमारी बहन से करबद्ध प्रार्थना है कि आपका भाई आपके साथ है, धैर्य से रहिए। इधर उधर कोई निगेटिव कमेंट मत कीजिए, निगेटिव कमेंट, उलूल जुलूल बात कोई भी किसी के बहकावे में आके मत कीजिए। संघर्ष के मैदान में उतरना होगा तो मर्यादा का पालन करते हुए हम लोग फिर से पूरे पटना को जाम कर देंगे और पूरे राजधानी को ठप कर देंगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट। लेकिन आप इंतजार कीजिए, जब कभी 2 कदम आगे कभी 2 कदम पीछे, हम किसी बहकावे में नहीं हैं, किसी के बहकावे में नहीं है। जब हम लोगों ने 5 जुलाई तक अल्टीमेटम दिया, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, तो 24 घंटे में आपकी प्रक्रिया, रुकी हुई प्रक्रिया ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रारंभ हो गई। तो अब जिन बहनों को जिला मिला है, विद्यालय नहीं मिला है, उनको धैर्य से रहना है। धैर्य से रहिए, विद्यालय मिलेगा। पुरुष भाई बहन धैर्य नहीं खोना है आपका। अभी सबसे पहले जो सूची आ रहा है वह पुरुष भाई बहन का सूची आ रहा है, अंतर जिला, सेम जिला जो भी है पूरे बिहार का। महिला शिक्षिका बहन का सारा व्यवस्था रिक्ति का किया जा रहा है, उनका भी, उनके
जो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से जो विद्यालय अलॉट होना है जिला के अंदर में, उनकी प्रक्रिया जारी है। तो आप लोग का बहुत समय नहीं लेंगे, सुबह सब लोग को स्कूल जाना है और सारी बातें हम बराबर आके आपसे करते रहेंगे। फिलहाल जुलाई माह आपके बहुत सारे मांग, हाँ एक बात बताना चाह रहे थे, जो वेतन निर्धारण है विशिष्ट शिक्षक का, उन सब का प्रक्रिया तेज है, जल्द ही जिला को निर्देश कर दिया जाएगा, इतना आप विश्वास रखिए। वेतन प्रोटेक्शन के साथ जो निर्धारण का काम है उसके लिए जल्द ही सभी जिला को सूचना भेज दी जाएगी और वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हम अपने जिला में डीओ से इस संदर्भ में शीघ्र मिलने जा रहे हैं और सभी जिला को भी इसका निर्देश शीघ्र दिया जाएगा। आप सब जुड़े, इस संवाद को एक एक शिक्षक तक पहुंचाइए। किसी के बहकावे में बहुत सारे अदृश्य शक्ति हैं जो आपके सामने में नहीं है। क्या सोच रहे हैं कि इतने जल्दी इतना सारा चीज जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं बिहार में बैठे जो आपकी मदद कर रहे हैं। अभी सरकार को अनेकों प्रकार से प्रेशर दे रहे हैं कि शिक्षकों का जो ज्वलन समस्या है, सेवा निरंतरता, प्रोन्नति, ऐच्छिक स्थानांतरण और तमाम जो हम लोग का ज्वलन समस्या, उसका समाधान सरकार को हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं। सारे लोग अपना नाम चमका नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत मदद आपको कर रहे हैं। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं बिना नाम लिए। लेकिन आप लोग धैर्य से रहिए और एकजुट रहिए। इसी तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पर जब जरूरत हो अपनी एकजुटता दिखाइए। आज भी जो अपनी बात रखना चाहते हैं, जो समस्या रखना चाहते हैं, इसमें रखिए। शनिवार को छुट्टी के लेकर प्रयास जारी है सर। नियोजित शिक्षक के प्रमोशन के से कोई समझौता नहीं होगा। इसलिए कहीं किसी, अब पहले जिस तरह से होता था ना कि ये दक्षता पास है, ये टेट पास है और एक नैरेटिव गलत चलाया जाता था, ये सब बंद कीजिए कि अब हम नियोजित हैं, ये विशिष्ट हैं, ये विद्यालय अध्यापक हैं। इस तरह का आपस में कोई मनमुटाव नहीं। सबकी समस्या है, सबका समाधान कराया जाएगा और इसके लिए प्रयास जारी है वर्षों से। अभी निर्णायक रूप से प्रयास जारी है। इस वर्ष, ये जो चुनावी वर्ष है, इसमें अधिकांश समस्या का समाधान कराया जाएगा। और नहीं होगा तो हम लोग झुकेंगे क्या, रुकेंगे क्या? ना झुकेंगे ना रुकेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे इस चुनावी वर्ष में निर्णायक रूप से। लेकिन एसीएस महोदय पर हमको भरोसा करना भी है। उनके जो अथक प्रयास को हमने देखा है विभिन्न विषय पर, शिक्षकों के प्रति जो उनका समर्पण हमने देखा है, उसके लिए उनका हम हृदय से आभार भी प्रकट किए हैं और धन्यवाद दिया और विश्वास जताया है कि सारा ट्रांसफर प्रक्रिया आपके नेतृत्व में पूरा हो जाए, क्योंकि वर्षों से कई एसीएस महोदय ने इसको लटका के रखा था। अब पाठक जी आए तो बीपीएससी वाले को जंगल पहाड़ में भेज दिए। भाई तो कोई इतना काम बिगाड़ के जाएगा तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल है। ये सुधारने का बीड़ा उठाए हैं, चाहे तो बताए हैं कि 15-20 साल से नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बने हैं वो ट्रांसफर के इंतजार में है, तो उनकी शीघ्र मांग पूरी की जाए। बोले हैं सब कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, मतलब युद्ध स्तर पर काम जारी है। बहुत सारा चीज तो हम देखे भी हैं। 45 मिनट तो ऐसे लग नहीं गया। अब 45 मिनट जैसा समय मिलना अपने आप में आप लोगों के लिए गर्व का बात है। हेड टीचर, हेड मास्टर का बढ़ोतरी होगा, प्रधान के लिए वृद्धि होगा, धैर्य रखिए रवि जी, प्रधान के लिए वृद्धि होगा। चलिए, लाइव से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सभी शिक्षक तक शेयर कीजिए, धैर्य बनाए रखिए। 1-to-1 सभी से बात नहीं हो पा रही थी, अनेकों मैसेज हमको आ रहे थे कल से लेके अभी तक, तो हमने आपसे वचन दिया था कि हम आकर के आपको विस्तृत रूप से बताएंगे, तो हम अपनी बात रखे हैं। कहीं किसी प्रकार का विचलित होने का, जुलाई इंतजार कीजिए। जुलाई में आपकी सब समस्या का समाधान होगा। नहीं होगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सरकार से आर पार की लड़ाई जिस भी माध्यम से करना होगा उसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।